मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वाक्य पढ़ा रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले देखेंगे कर्तृवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कहने का भाव उदाहरण के अनुसार समझेंगे। राम खाना खाता है, मम्मी खाना बनाती है। अब यहाँ हम देखें, कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया खाता है, लेकिन जब कर्ता स्त्रीलिंग हो गई, मम्मी है, तो क्रिया हुई बनाती है। पुल्लिंग के साथ खाता है और स्त्रीलिंग के साथ बनाती है। अगला उदाहरण फिर से देखें। मनन पढ़ता है और खनक पढ़ती है। दोनों में अंतर है। पुल्लिंग शब्द है, क्रिया आई पढ़ता है, क्रिया प्रभावित हो रही है इसके पुल्लिंग होने से। अगला वाक्य है खनक पढ़ती है, क्रिया पढ़ती है और शब्द है, कर्ता कौन है यहाँ पर? स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ इन दोनों में अंतर है। कर्ता अगर पुल्लिंग था तो क्रिया आई पढ़ता है, और जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी पढ़ती है। अर्थात क्रिया प्रभावित हो रही है। किस बात से? यहाँ लिंग से प्रभावित हो रही है क्रिया। पुल्लिंग है, क्रिया अलग है, स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया अलग है। अगला देखें। सचिन पुस्तक पढ़ता है, सीमा पढ़ती है। बिल्कुल वही बात है। जब पुल्लिंग करता है तो क्रिया पढ़ता है, लेकिन जब स्त्रीलिंग शब्द है, कर्ता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया जो है वो पढ़ती है। अर्थात यहाँ पढ़ता है और यहाँ पढ़ती है। ये दोनों अंतर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग था और यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है। कहने का भाव क्या हुआ? क्रिया प्रभावित हो रही है लिंग से। पुल्लिंग के साथ क्रिया अलग है और स्त्रीलिंग के साथ क्रिया अलग है। ऐसे वाक्य जब लिंग से क्रिया प्रभावित हो रही है, अर्थात क्रिया लिंग के अनुसार चल रही है। यहाँ हम यही बात पढ़ रहे थे कि क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्ता पुल्लिंग था, क्रिया उसी हिसाब से चली है पुल्लिंग के अनुसार। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही है। अगला उदाहरण देखें। मैं बाजार जाता हूँ, हम दोनों बाजार जाते हैं। अब आप यहाँ यह देखें कि यहाँ हमने वचन बदल दिया है। यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन है। जब एक वचन था तो क्रिया थी जाता हूँ, लेकिन जब वही वाक्य बहुवचन के साथ प्रयुक्त हुआ हम दोनों, तो यहाँ क्रिया भी बदल गई, जाते हैं। अर्थात क्रिया प्रभावित हो रही है किस बात से? कर्ता से। कर्ता अगर एक वचन है, क्रिया अलग तरह से काम में आई, जाता हूँ। लेकिन अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अनुसार आई है, जाते हैं। कहने का आशय फिर से समझें कि कर्तृवाच्य वहाँ होता है। कर्तृवाच्य की पहचान कैसे कर सकते हैं? जब क्रिया लिंग और वचन से प्रभावित हो रही हो। अब यहाँ हम देखें, वचन के अनुसार क्रिया चल रही है, और पिछले उदाहरण में हमने क्या देखा कि क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अर्थात लिंग के अनुसार प्रभावित हो रही थी। अगला उदाहरण भी देखें। प्रिया अखबार पढ़ रही है। अगला उदाहरण है अंजलि, सीमा, प्रिया अखबार पढ़ रही हैं। और अगला है वे सब पढ़ते हैं। अब हम यहाँ अंतर देखें। यहाँ एक वचन है, प्रिया अखबार पढ़ रही है। दूसरा उदाहरण है अंजलि, सीमा और प्रिया अखबार पढ़ रही हैं। यहाँ एक वचन था कर्ता, यहाँ कर्ता जो है वो बहुवचन है, 3 जने हो गए। तो यहाँ कर्ता बहुवचन है, एक वचन था तो क्रिया आई पढ़ रही है। लेकिन जब कर्ता की संख्या बढ़ गई, अर्थात बहुवचन हो गया कर्ता, तो क्रिया क्या हुई? पढ़ रही हैं। अर्थात जब कर्ता बहुवचन हुआ तो क्रिया भी बहुवचन के अनुसार। यहाँ आप देखें हैं
तो यहाँ क्रिया बहुवचन के अनुसार है। अगले उदाहरण में भी वे सब पढ़ते हैं, वे सब का मतलब बहुवचन हुआ, तो क्रिया भी बहुवचन के अनुसार है, पढ़ते हैं। अब हम यहाँ यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रिया लिंग से प्रभावित हो रही है और वचन से भी प्रभावित हो रही है। लिंग से प्रभावित होने का हमने पिछले उदाहरण में देखा था, राम खाना खाता है और मम्मी खाना बनाती है, या फिर खनक पढ़ती है और मनन पढ़ता है। यहाँ हम दोनों क्रिया में अंतर महसूस कर रहे हैं। यह अंतर क्यों है? क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर है, तो लिंग के अनुसार क्रिया प्रभावित हुई। और अगले उदाहरण में हमने देखा, अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एकवचन और बहुवचन से भी क्रिया प्रभावित हो रही है। अब यहाँ समझने का प्रयास करें कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्ता के लिंग के अनुसार, कर्ता के वचन के अनुसार बदल रही है, वहां उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। अगला देखें, कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। पिछले कर्तृवाच्य में हमने समझा क्रिया से संबंध था, कर्ता से संबंध था, अब यहाँ संबंध उसका कर्म से हो गया है। अब क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखें, मोहन ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। अब आप यहाँ यह देखें कि क्रिया प्रभावित नहीं हुई है, गाना गाया, गाना गाया, चाहे पुल्लिंग था और चाहे कर्ता स्त्रीलिंग है। अब यहाँ हम यह देख रहे हैं कि क्रिया क्या है, यहाँ पे कर्म क्या किया जा रहा है। फिर से परिभाषा पे आए, क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं। अब यहाँ कर्म क्या है? गाना गाने का कार्य किया जा रहा है। एक बात और ध्यान दें, कर्मवाच्य का मतलब है यह सकर्मक क्रिया ही होगी। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ कि जब प्रश्न का उत्तर आएगा, कि दो प्रश्नों का उत्तर आएगा, कि एक तो कर्ता को लेकर के कि गाना किसने गाया, और दूसरा प्रश्न होगा मोहन ने क्या गाया, अर्थात दो प्रश्न बन रहे हैं, सकर्मक क्रिया है। अब हम यहाँ देखें कि गाना गाने का कार्य हो रहा है, गाना गाने का कार्य हो रहा है, तो चाहे वो पुल्लिंग करता है और चाहे वो स्त्रीलिंग करता है, दोनों के लिए क्रिया सेम आई है, एक जैसी आई है। मोहन ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। अगला उदाहरण देखें, मनन ने खेल खेला, पिंकी ने खेल खेला। अब यहाँ हम देख रहे हैं कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया में कोई अंतर नहीं है। खेल खेला, पिंकी ने भी खेल खेला, अर्थात कर्ता पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कर्म देखा जा रहा है, खेल खेलने का कार्य हो रहा है, गाना गाने का कार्य हो रहा है, सकर्मक क्रिया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। और एक बात और, जब यहाँ ने शब्द आता है या द्वारा आता है, इसका मतलब कर्मवाच्य होगा वहाँ। अगला देखें, मुदित और पार्थ ने खाना खाया, और अगला वाक्य है सीमा और रीना ने खाना खाया। अब यहाँ हम यह देखें कि ये दोनों शब्द पुल्लिंग थे, दोनों कर्ता पुल्लिंग हैं, तो भी क्रिया वही आई, खाना खाया। यहाँ हम देखें सीमा और रीना कर्ता स्त्रीलिंग है, तो भी क्रिया में कोई अंतर नहीं है, खाना खाया। अब यहाँ हम सीधी सी पहचान बना सकते हैं, अगर ने शब्द आता है तो हम उसे कर्मवाच्य कह सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, यहाँ बहुवचन है तो भी क्रिया में कोई अंतर नहीं है। अगर हम इसको एक वचन में लेते हैं, पार्थ ने खाना खाया, तब भी वही क्रिया आएगी। बहुवचन लेंगे तो भी क्रिया वही आएगी, क्रिया नहीं बदलेगी। तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है। अब यहाँ बहुवचन होने के बाद भी क्रिया बदल नहीं रही है। अगला उदाहरण देखें, पवन द्वारा पत्र लिखा गया, विभा द्वारा पत्र लिखा गया। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। स्त्रीलिंग शब्द से भी क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन पहचान सूचक शब्द द्वारा। यहाँ हमने देखा पहचान सूचक शब्द ने, जब वाक्य ने या द्वारा से जुड़ा हुआ हो, कर्ता वाक्य से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ हम उसे कर्मवाच्य भी कह सकते हैं।
अब यहाँ हम यह देखें कि जब पुल्लिंग करता था तो भी वही पत्र लिखा गया, अर्थात क्रिया में नो चेंज, कोई अंतर नहीं है। और विभा अर्थात स्त्रीलिंग करता थे तो भी क्रिया में कोई अंतर नहीं है, अर्थात यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार प्रभावित नहीं हो रही है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अगला उदाहरण देखें। पुस्तक सचिन द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक सीमा द्वारा पढ़ी जाती है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। और अगले में देखें, पवन ने पत्र लिखा, विभा ने पत्र लिखा, दोनों ही पत्र लिखा, दोनों क्रियाएं हैं सेम टू सेम। और यहाँ चाहे कर्ता पुल्लिंग है और चाहे कर्ता स्त्रीलिंग है, इस बात से कोई अंतर नहीं। अतः हम यहाँ यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं। कर्ता चाहे एक वचन रहा और चाहे बहुवचन रहा, कर्ता स्त्रीलिंग थी या कर्ता पुल्लिंग, लेकिन इस बात से क्रिया में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ अंतर आ रहा है कर्म के अनुसार। यहाँ जो कर्म किया गया, खाना खाने का कार्य, लिखने का कार्य, पत्र लिखने का कार्य, पुस्तक को पढ़ने का कार्य, पत्र लिखने का कार्य, हम यहाँ यह देखें सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात कर्म साथ चल रहा है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। अगला देखेंगे भाववाच्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। ज़्यादातर हम देखें इनमें नेगेटिव वाले, नकारात्मक वाले वाक्य आते हैं, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ भाव क्या है कि नहीं पढ़ने का भाव है। मम्मी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, अर्थात मम्मी के द्वारा सीढ़ियाँ न चढ़ने का भाव है। और नेहा से टीवी नहीं देखा जाता, अर्थात हम एक शब्द में यह बात कह सकते हैं कि जहाँ नकारात्मक वाक्य हैं भाव के अनुसार, तो वहाँ उसे भाववाच्य कहा जाता है। अगला हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, संदेहवाचक और संकेतार्थक। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं और क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के। अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहला विधानवाचक, जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाए या फिर किसी कार्य की सूचना दी जाती हो। जैसे उदाहरण देखें हम, कृति खेलती है और सोनिया मेरी सहेली है। अगला है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इन तीनों ही वाक्य में हम देखें या तो कोई सूचना दी जा रही है या कोई काम हो रहा है, जैसे कृति खेलती है कार्य हो रहा है। अगला है सोनिया मेरी सहेली है, यह सूचना दी जा रही है। और अगले में भी जयपुर राजस्थान की राजधानी है, अर्थात यह भी एक सूचना है। ऐसे वाक्य जिनमें सूचना दी जाती हो या किसी काम का होना पाया जाता हो, उन्हें अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखेंगे निषेधात्मक वाक्य। निषेध से समझ में आ रहा है कि इस वाक्य में ना होगा, निषेध होगा, किसी काम को ना करने का कहा जाएगा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या काम की कमी का बोध होता है, जैसे यहाँ मत खेलो, राधा घर पर नहीं है, यहाँ मत आना, शोर मत करो। और अगला है धूम्रपान निषेध है। अब हम यहाँ देखें मत, नहीं और निषेध शब्द, ये नकारात्मक शब्द हैं और ये निषेधात्मक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मना किया जाए या किसी कार्य की कमी हो, जैसे राधा घर पर नहीं है। तो यहाँ मत, नहीं और निषेध शब्दों से इसकी पहचान है, निषेधात्मक वाक्य। अगला है अर्थ के आधार पर तीसरा प्रकार प्रश्नवाचक। सिंपल सी बात है, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में कोई प्रश्न हो, आप क्या कर रहे हो, तुषार कहाँ गया है, तुम क्या कर रहे हो, आप कल कहाँ गए थे। अर्थात इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है अर्थ के आधार पर। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा मांगी जाती हो, अनुमति मांगी जाती हो, उपदेश या विनय की बात की जाती हो, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण देखें हम, यहाँ आओ, एक आदेशात्मक, कमरे को साफ करो, पुस्तक लाओ, कृपया दरवाजा
बंद करें। इनमें आज्ञा, अनुमति, उपदेश या विनय वाले वाक्य जो होते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। फिर से याद करें, यह हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब है जिस वाक्य में हर्ष का भाव प्रकट हो या शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हो, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, अरे यह तो बहुत सुंदर है, ओहो यह क्या हो गया, वाह बड़ा सुंदर दृश्य है। इन तीनों ही वाक्यों में विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है, तो इन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। अगला देखें, इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सबका भला करें, हमेशा खुश रहो, आपका कल्याण हो, आपका जीवन सुखमय हो। अर्थात इन सभी वाक्यों में आशीर्वाद, इच्छा, कामना जैसे भावों का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अगला है संदेहवाचक, जिन वाक्यों में किसी काम के पूरा होने में संदेह हो या संभावना प्रकट हो। शायद आज बारिश हो, अर्थात संभावना है, हो सकता है कल हम अलवर जाएं, पता नहीं दोनों में से कौन प्रथम आएगा, संभवतः हम दोनों ही कल जयपुर जाएं, देखो परिणाम क्या रहता है। अब इन सभी वाक्यों में आप देखें, या तो किसी कार्य के होने में संदेह है या फिर संभावना प्रकट की जा रही है। ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना का भाव हो, संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं अर्थ के आधार पर। अगला है संकेतार्थक, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो। तुम आओ तो मैं चलूं, अर्थात एक तरह से तुम्हारे आने की शर्त पर ही मैं जाऊंगा। दूसरों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। बारिश ना होती तो फसल सूख जाती। अगर तुम यह प्रश्न हल कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। अर्थात इन वाक्यों में आप देखें, या तो किसी काम के प्रति संकेत है या फिर किसी बात की शर्त है। और ऐसे वाक्यों में जहाँ संकेत या शर्त का बोध हो, संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है अर्थ के आधार पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन लगाना न भूलिएगा।